सहरा की तपती हुई रेत, दूर तक फैला हुआ आसमान और दरमियान में खैमों का एक कबीला। ये था हातिम ताई का इलाका, जहां न सिर्फ बहादुरी बल्कि सखावत भी नस्लों तक मशहूर थी। इन दिनों हातिम के कबीले के खिलाफ एक दुश्मन कबीला खुफिया तौर पर जंग की तैयारी कर रहा था। वो उनके माल, ताकत और शोहरत से हसद में मुब्तला थे। दुश्मन ने एक होशियार और चालाक कासिद को रवाना किया ताकि वो हातिम के कबीले की कुव्वत, इंतजाम और तैयारी का जायजा लेकर आए। कासिद ने आम मुसाफिर का भेस बनाया और हातिम ताई के खैमों की तरफ रवाना हो गया। दिल में चालाकी, आंखों में तजस्सुस और जुबान पर खामोशी थी। जब वो काफिले के करीब पहुंचा तो इसे रोकने के बजाय खुश आमदीद कहा गया। कबीले के अफराद ने इसे मेहमान समझकर खैमे में लाया। हातिम ताई को जब बताया गया कि एक अजनबी मुसाफिर आया है तो वो खुद उसके इस्तकबाल के लिए खैमे से बाहर आए और इसे इज्जत के साथ अपने खैमे में ले गए। खूबसूरत कालीन, नरम बिस्तर और खजूरों से भरी प्लेटें कासिद के सामने रख दी गईं। वो हैरान था कि दुश्मन के यहाँ ऐसी मेहमान नवाजी कैसे हो सकती है। हातिम ने ना इससे नाम पूछा, ना कबीला, ना गरज मालूम की। सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम सफर से थक गए हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? कासिद दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये वही शख्स है जिस पर हमले की साजिश तैयार हो रही है, और ये शख्स तो मुझे मेहमान बनाकर इज्जत दे रहा है। रात गुजरी, दिन चमका और कई रोज गुजर गए। कासिद को हर दिन इज्जत, सुकून और मोहब्बत मिली। ना कोई सवाल, ना कोई शक, सिर्फ खालिस मेहमान नवाजी। जाते वक्त हातिम ताई ने कासिद को न सिर्फ सवारी दी बल्कि कीमती तोहफे भी पेश किए, उम्दा कपड़े, खुशबुएं और सोने की अशरफियां। कासिद की आंखें भर आईं। इसके दिल में एक तूफान बरपा हो गया। इसने आबदीदा होकर पूछा, हातिम, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? हातिम मुस्करा कर बोले, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुम मेरे मेहमान हो। बाकी सब बातें तुम्हारे जाने के बाद भी की जा सकती है। कासिद ने सच उगल दिया, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, दुश्मन कबीले का कासिद, और तुम पर हमले की तैयारी के लिए आया था। हातिम ने कोई हैरत या गुस्सा जाहिर न किया, सिर्फ इतना कहा, जब तुम मेरे खैमे में मेहमान बनकर आए तुम्हारी शनाख्त सानवी हो गई। मेरे दीन, मेरे कबीले और मेरे दिल ने मुझे सिखाया है कि मेहमान दुश्मन नहीं होता। कासिद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर अदब से झक कर बोला, ए हातिम, तुमने मुझे हरा दिया। हथियार के बगैर तुम्हारी सखावत ने मेरा दिल जीत लिया है। वो वापस लूटा, लेकिन अब वो कासिद नहीं बल्कि हातिम का खामोश सफीर था। इसने अपने कबीले के सरदार को सब कुछ सच सच बताया। दुश्मन कबीले का सरदार ये सुनकर खामोश हो गया। इसके दिल में हातिम की अजमत घर कर गई और उसने हमले का इरादा तर्क कर दिया। यूं एक जंग बगैर तलवार उठाए सिर्फ अखलाक और सखावत के जरिए जीत ली गई। दुश्मन दोस्त बन गया और दुश्मनी मोहब्बत में बदल गई। यही था हातिम ताई का कमाल, वो इंसान जो दुश्मन को भी इज्जत से नवाजे, वो शख्स जिसकी सखावत ने कुलूब फतह किए, सरजमीन नहीं।